नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और 1 बजे के बुलेटिन में सबसे पहले रुक कर लेते हैं यूपी की ब्रेकिंग न्यूज का। और पहली बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। किसानों के भारत बंद को लेकर यूपी सरकार अलर्ट पर है। किसानों ने कृषि कानूनों के विरोध में आज भारत बंद का ऐलान कर दिया है, जिसे यूपी के विपक्षी दलों समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने समर्थन दिया हुआ है। यूपी सरकार ने प्रदेश में खास तौर पर भारत बंद को लेकर सतर्कता के निर्देश दिए हैं, अलर्ट रहने के लिए कहा है। अधिकारियों को किसान संगठनों से बातचीत के लिए कहा गया है कि बातचीत कीजिए, उनको मनाइए। आदेश के तहत अधिकारी फील्ड में रहेंगे और हर कार्यक्रम की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी होगी। बंद को देखते हुए हर जिले में पर्याप्त बल तैनात किया गया है। अशोक तिवारी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। अशोक तिवारी, किसानों का भारत बंद, लेकिन यूपी सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। कि भारत बंद को लेकर खासतौर पर उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा सतर्कता देखने को मिल रही है। आप देखिए कि कल जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को राहत देते हुए जो गन्ना मूल्य भुगतान है उसको बढ़ाया और उसके बाद जो उनके बिजली बिल में है उसमें राहत देने की घोषणा की, तो कम से कम जो किसान आंदोलन था भारत बंद को लेकर के, उसकी धार को कुंद करने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई थी। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि भारत बंद को लेकर खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, या यूं कहे कि खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम सारे अधिकारियों को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। तमाम सारे जो किसान संगठन इस भारत बंद में शामिल हो रहे हैं उनसे संवाद स्थापित करने को कहा गया है। अधिकारियों को यह भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जब तक भारत बंद का पूरा कार्यक्रम चलता रहेगा तब तक वो लगातार फील्ड पर रहेंगे। जहां जहां पर भी लोग ज्ञापन देना चाहते हैं उनका आसानी से ज्ञापन लिया जाएगा और पूरे कार्यक्रम की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी करवाई जाएगी। तो कुल मिलाकर सरकार की तरफ से यह कोशिश की जा रही है कि जो भारत बंद आंदोलन है किसानों का, उसमें कहीं भी कोई आपत्तिजनक स्थिति न बननी पाए और शांतिपूर्ण तरीके से उनका यह भारत बंद सफल हो पाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में खासतौर पर इसका व्यापक असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से भी जो किसान आंदोलन है उसके धार को कुंद करने के लिए 24 घंटे पहले ही मंत्रिमंडल विस्तार में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेताओं को शामिल करना और इसके अलावा जो आप कहें कि गन्ना मूल्य की बढ़ोतरी करना, जो बिजली का बकाया बिल है उसमें राहत देने की घोषणा करना, ये कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम भी उठाया गया है और कोशिश यही की जा रही है कि किसान आंदोलन की जो धार है उसको पूरी तरह से कुंद किया जाए। अशोक, लौटते हैं आपके पास, आगे बढ़ना होगा और यूपी की एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। दूसरी बड़ी खबर, यूपी जीतने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने रणनीति बनानी तेज कर दी है और इसी कड़ी में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का आज यूपी दौरा है। कांग्रेस में खींचतान के बीच प्रियंका गांधी आज लखनऊ जा रही हैं। चुनावी मोड पर जाने से पहले प्रियंका गांधी कांग्रेस की अंदरूनी कलह को खत्म करना चाहती हैं, दूर करना चाहती हैं। प्रियंका गांधी 9 अक्टूबर को वाराणसी से चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रही हैं और इसी बीच उम्मीदवारों के चयन पर भी लगातार मंथन किया जा रहा है। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अशोक प्रियंका गांधी के कंधों पर। नाराजगी भी दूर होगी और उम्मीदवारों के नामों पर भी मंथन होगा। कई काम एक साथ इन 2 दिन में करने की कोशिश करेंगी। देखिए, निश्चित तौर पर अभी जो जानकारी मिली है उस लिहाज से शाम 4 बजे प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंचेंगे और उसके बाद सीधे जो कॉल हाउस है, जो उनका स्थायी निवास भी लखनऊ में बताया जाता है, वहां पर वो जाएंगी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि लगातार कांग्रेस में जिस तरह की अंतर्कलह की बातें सामने आ रही हैं, आप देखिए कि कल ही बीजेपी ने जब मंत्रिमंडल का विस्तार किया तो कांग्रेस के दिग्गज नेता जो कि हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए थे, जितिन प्रसाद, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया। इसके अलावा दूसरी तस्वीर यह भी सामने आई कि ललितेश पति त्रिपाठी, जो कि कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते थे, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। तो ऐसी स्थिति में तमाम सारे पुराने कांग्रेसियों को चुनाव तक रोके रखना और संगठन को चुस्त दुरुस्त करना, ऐसी तमाम सारी बड़ी जिम्मेदारियां प्रियंका गांधी के ऊपर है। वो राजधानी लखनऊ में दौरे पर आ रही हैं, संगठनात्मक बैठक भी करेंगी और 9 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ से वो अपने चुनाव अभियान की शुरुआत भी करने जा रही है। उस पर भी बैठक होगी। उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी उनकी बैठक होनी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी तमाम सारे सुझाव शामिल हुए हैं जो उनके नेताओं ने उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर लोगों से बातचीत की है। तो ये तमाम सारी बैठकें हैं जो लगभग आने वाले 2 दिनों में प्रियंका गांधी राजधानी लखनऊ में लेने वाली है और उसके बाद उनकी यात्रा, उनकी जनसभाएं, ये तमाम सारे कार्यक्रम तय किए जाएंगे। लेकिन इस बीच में सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कांग्रेस के जो पुराने दिग्गज नेता है, पुराने नेता हैं, उनको कांग्रेस पार्टी में रोके रखा जाए ताकि चुनाव तक कांग्रेस को लेकर कोई नकारात्मक मैसेज विधानसभा चुनाव के दौरान ना जा पाए, जिसको पॉलिटिकल जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उसको भुनाने की पूरी कोशिश भी करेंगी। ऐसे में प्रियंका गांधी का ये जो दौरा है राजधानी लखनऊ का, ये बेहद अहम माना जा रहा है। ठीक है, लौटते हैं अशोक आपके पास। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। जैसे जैसे चुनावों की तारीख नजदीक आती जा रही है, आरोपों और प्रत्यारोपों का दौर तेज होता जा रहा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यूपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि 4.5 साल तक यूपी सरकार को किसानों की याद नहीं आई, लेकिन अब गन्ना मूल्य बढ़ाया जा रहा है।
मायावती ने कहा है कि यह बीजेपी का फेस सेविंग कदम है और वहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी मायावती ने तंज किया। मायावती ने कहा है कि जिन लोगों को मंत्री बनाया है, जब तक वो कुछ करना चाहेंगे तब तक आचार संहिता लग चुकी होगी। तो अशोक, ये जो तंज कसा है मायावती ने, कैसे देखें? देखिए, सबसे अहम बात तो यह है कि चाहे मायावती हो या अखिलेश यादव हो, वो विधानसभा चुनाव में अपनी मजबूत उपस्थिति को बनाए रखना चाहते हैं और यही वजह है कि लगातार चाहे मायावती हो, अखिलेश यादव हो, लगातार ट्वीट के माध्यम से, बयानों के माध्यम से बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा करती रही है। आज जो मायावती ने ट्वीट किया था उसमें स्पष्ट तौर पर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तंज था, जो किसानों का गन्ना मूल्य बढ़ोतरी योगी सरकार की तरफ से की गई है उसको लेकर तंज था और ये आरोप लगाने की कोशिश की गई है कि पूरे 4.5 सालों के दौरान योगी सरकार को किसानों की याद नहीं आई और जब चुनाव नजदीक है तो गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी की जा रही है और तमाम तरह जातीय संतुलन को साधने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार को भी एक बड़ी वजह बताया जा रहा है ताकि विधानसभा चुनाव में उसका माइलेज दे सके। तो इसी को लेकर मायावती की तरफ से भी, अखिलेश यादव की तरफ से भी लगातार इस तरह के बयान दिए जाते हैं और इसके पीछे बड़ी मंशा यही मानी जाती है कि बीजेपी के खिलाफ अपनी मजबूत उपस्थिति विधानसभा चुनाव तक या विधानसभा चुनाव के दौरान ये दोनों दल अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं और ये साबित करना चाहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ अगर कोई मजबूती से चुनावी मैदान में है तो यही दोनों दल हैं। अशोक तिवारी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तीनों खबरों पर जानकारी देने के लिए और इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।